लेकिन आपने हलवा सेरेमनी का जिक्र किया राखी जी। हलवा सेरेमनी 7 साल से देख रहे हैं हम। जो निर्मला जी ने 7 सालों में हलवा बनाया है, तो वो अर्थव्यवस्था का हलवा बनाया, वो मुंह मीठा नहीं कराया है, वो देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है। मैं आपको आंकड़े दूंगा, और मेरे आंकड़े नहीं है, ये आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के आंकड़े हैं। और आंकड़े आप उठाइए 2014 से लेके 2023 तक के एनुअल रिपोर्ट के आंकड़े। उसमें कहा गया है कि 2014 में जो हमारा एनपीए था वो 2.5 लाख करोड़ था, आज 14 लाख करोड़ है। पिछले 10 सालों में बैंक फ्रॉड 10 लाख करोड़ से ज्यादा हुए हैं। पिछले 70 सालों में जो देश ने कर्ज लिया था वो 54 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, और आज ये बढ़कर 205 लाख करोड़ का हो गया है। ये भी मैं कुछ महीनों के पुराने आंकड़े दे रहा हूं, हो सकता है 250 लाख करोड़ का कर्ज हो गया हो अब तक। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, किस तरीके से जो एनपीए जो है 2.5 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ हुए, वहीं कॉर्पोरेट लोन जो है वो 16 लाख करोड़ इन्होंने उद्योगपतियों के माफ किए, और 6 लाख से ज्यादा कंपनियां जो थी, एमएसएमईज थी, वो देश में बंद हो गई। उसकी वजह से हमारे देश में जो सबसे ज्यादा समस्या हुई वो बेरोजगारी की हुई, और 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़ दिया है। तो भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है, और ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं, निर्मला जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि 2024 और 25 तक हम देश की संपत्ति नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के अंतर्गत 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेचेंगे। तो आने वाली आगामी 23 तारीख को हम देखना चाहते हैं कि ये क्या क्या बेचने के लिए पिटारा खोलने वाली है, देश की कौन कौन सी संपत्ति उद्योगपतियों को औने पौने दामों में भी बेचने वाले, वो भी हमारी नजर होगी। सबसे आपने एक सवाल और पूछा कि क्या काम होना चाहिए। हेल्थ केयर पे अभी लैंसेट ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2024 अप्रैल में। उसमें कहा था भारत जो है 1.2% जीडीपी का शेयर जो है वो हेल्थ केयर पे खर्च कर रहा है, जिसको मोदी सरकार ने सिरे से नकार दिया था। तो इस पे मैं जानकारी चाहूंगा कि कितना आपका बजट है हेल्थ केयर पे, कितना होने वाला है और पिछला कितना है, क्योंकि 2018 से निरंतर हेल्थ केयर का बजट गिरा है। और डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि जीडीपी का 5% जो है हेल्थ केयर पे खर्च होना चाहिए, शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, रोजगार पे खर्च होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने बंदरबाद किया है। एक रिपोर्ट और आई है, कि ये कह रहे हैं 2047 में भारत विकसित बनेगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। बहुत बढ़िया बात है, हम भी चाहते हैं बनना चाहिए। क्या डॉलर उसमें 100 पार होगा या 200 पार होगा? और दूसरा ये भी कहना चाहूंगा, जो प्रति व्यक्ति पर महीने की आय है उसमें भारत नंबर 1 है दुनिया में। अभी जो रिपोर्ट आई है, केवल एक भारतीय एक महीने में $45 कमाता है, जबकि पाकिस्तान $114, एक नागरिक $114 कमा रहा है। तो इस तरीके से विकसित करेंगे तो हमारी तो समझ से बाहर है। क्या होने वाला है देखना है, किस तरीके से देश को लुटाया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, कुछ नहीं होने वाला, नई स्कीम आएगी, किस तरीके से देश की संपत्ति को लुटाया जाएगा। ठीक है, देखेंगे।